मैं निहायत मुहतरमाना दरख्वास्त करता हूँ उस्ताद मोहतरम, बेहद मुहतरम नाक़िद, जिनकी तनकीद, जिनके ख़यालात को अदबी दुनिया निहायत एहतराम से सुनती है और तवज्जो देती है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और मजमूए के हवाले से मुख्तसरन इज़हार बयान करें। तमाम हमारे असल में लोग मुशायरा सुनने के लिए आए थे, लेकिन मुशायरे से पहले एक शेरी मजमूए का इजरा था, लिहाजा रस्मी तौर पर उसके हवाले से गुफ्तगू यहाँ की जा रही है। मुशायरा तो हमारा होना है, शोरा आस पास चक्कर लगा रहे हैं, मंडला रहे कहा जाए। मैं पहले आंखों के उस पार की रस्म इजरा पर फौजिया कबाब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़वातीन जो शायरी कर रही हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरे ख्याल में फौजिया कबाब उनका मुताला भी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। जो शायरी यहाँ सुनाई गई, अभी ये जाहिर है कि पहला मुझे कलाम है, अशआर लिखकर मैं लाया हूँ, कुछ पढ़ूंगा नहीं। शायरी आप सुन चुके हैं, बज़बान शायरा भी, और हमारे शोबे के एक शागिर्द हैं हमारे फैजुर रहमान ने बहुत अच्छे तरन्नुम में एक गज़ल पेश की। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फौजिया रबाब के जो जज्बात हैं, जो एहसासात हैं, उनको ये कहना यहाँ लाजमी है, मुबारकबाद मैंने दे दी कि जो जज्बा इश्क है इसको पेश करना तमाम रस्मियात को सामने रखकर बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। इनके यहाँ तानीसी फिक्र नहीं है, निसाई फिक्र। एक औरत के जो नाजुक जज्बात होते हैं उनका इजहार मिलता है, लेकिन वो जज्बात अभी उसकी परवरिश और बर्दाश्त होने की जरूरत है। आप इश्क के मौज़ूआत पर हमारे यहाँ शफीक फातिमा शेरा ने, साहिदा ज़ैदी ने, जाहिदा ज़ैदी ने, और आगे चले तो इधर आकर के अज़रा परवीन ने और भी शायरात हैं, सब ने शायरी की है। और पाकिस्तान में फामिदा रियाज है, सारा शगुफ्ता है, ज़ोहरा निगाह है, बहुत से शायरात हैं। अपने शायरी का जिक्र किया गया, भारत फारूकी साहब ने बहुत से अशार जो एक पस मंजर बनता है ख़वातीन शोरा को, उसके हवाले से उन्होंने अशार पेश किए। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुबारकबाद ये मुस्तहक़ है वो, और खुले तौर पर जिस तरह उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, इसके लिए बेशक उन्हें मुबारकबाद दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उन जज्बात को मज़ीद, जिसको कॉन्सीलमेंट कहते हैं, एक पर्दे की ज़रूरत है ताकि वो शेर बने। असली शायरी जो होती है, जब कारीन उसको कुरेदता है, डिकोड करता है लफ्ज़ों को, जैसे इन्होंने अपना जो पेशलफ लिखा है 1-1.5 सफ़े का, लफ्ज़ों के हवाले से बहुत अच्छी और छोटी सी तहरीर है, लेकिन बहुत मुतासिर करने वाली। तो वो जो अल्फाज होते हैं, असल उन अल्फाज को जो कारीन है या सामीन है, सिर्फ मुशायरे की हद तक नहीं, बल्कि जब हम तन्हाई में बैठ कर किताब पढ़ते हैं और पढ़ते ही जो मानी समझ में आ जाए, पढ़ते ही, तो इसका मतलब है अभी जरूरत है उस पर पर्दा डालने। सनतों का पर्दा हो सकता है और तमाम चीजें जो शायरी की फनी लवाज़िम है उनका लिहाज करते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे तलबा भी हैं, तालिबात भी, इसमें बहुत से लोग उनकी ज़हनी हम आहंगी इस नौ के अशार से बहुत जल्द हो जाती है, फौरन हो जाती है, और उससे कहना चाहिए कि उसमें बह जाते हैं। ये शायरी उसी नौयत की है, बेशक उन्हें दाद तहसीन से नवाजा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग जैसे कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि चीज़ों को ज़रा सा गौर से देखने पढ़ने लगते हैं,
तो उसमें मुझे जो एहसास हुआ, तमाम पूरा मजमूआ मैंने देख लिया, पढ़ लिया, तो बस इतनी सी गुजारिश भी है। और जैसा कि मेरे बारे में कहा गया कि तस्वीर भी थोड़ी बहुत लिखता हूँ, तो जो शायरी का थोड़ा बहुत मुताला मैंने किया है, तो अंदाजा हुआ कि ख़वातीन की शायरी जो बधी हुई थी उसको खोलने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ज्यादा खुली हुई शायरी। अशार मैंने बहुत से नोट किए थे, मैं चाहता था पढ़ना, लेकिन जो शायरी आपको सुनाई गई, एक गजल हो या 2-3 अशार, मेरा तासुर ये है कि पूरी किताब पढ़कर वही तासुर पैदा होता है कि जो इनके इश्किया जज्बात हैं, ये बहुत ही मोहतरम जज्बा होता है। इसको संभालना, मैं बार बार कहता हूँ, इसको संभालना आसान नहीं, इसको संभालना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंज होता है। फिर औरत के लिए तो और चैलेंजिंग है। तो और शहजादे का जिक्र जाहिर है कि हर शायर के यहाँ कुछ अल्फाज कलीदी होते हैं, जिनके यहाँ शहजादे का जिक्र बहुत है। अब आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शहजादा कुछ और निकल के आता है, तकरीर सुनते हैं आप। तो शहजादे को जिस तरह से इन्होंने एक शायरी के पर्सपेक्टिव में पेश किया है, और वो क्या तस्वीर बनती है शायरी को समझने के लिए। और इन्होंने जो शायरी की है, इसमें कई अशार नजर आ रहे, वो कुल के सामने एक शादीशुदा औरत जो शायरी करती है उसमें, और जिसकी शादी नहीं हुई उसकी शायरी में जो बय्यन फर्क नजर आता है, वो भी यहाँ नजर आता है। उस पर भी गौर करने की जरूरत है, एक बहस का एक जाविया वो भी होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये मुबारक महफिल इस लिहाज से है कि हमारे सामने एक तारीखी बिल्कुल ये महफिल नज़्म है। एक गुलजार दहलवी जैसी बावकार शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, और हम सब विटनेस इसके हैं कि इस किताब की इजरा में गुलजार दहलवी भी तशरीफ फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया।